नमस्कार बच्चों आज हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल साइकिल इन फीमेल की। ये टॉपिक मैं स्टार्ट करूं इससे पहले आपको एक टर्म है प्यूबर्टी के बारे में बताना चाहूंगा। जब प्यूबिक लक्षण या प्यूबिक कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं तभी सेक्सुअल साइकिल फीमेल में होता है और तभी मेल भी एबल टू रिप्रोड्यूस हो पाता है। तो प्यूबर्टी क्या होता है, इसको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। इसमें बॉडी में हार्मोनल चेंज आते हैं और एक ये फिक्स एज पर होती है। गर्ल्स में जो प्यूबिक एज है वो 10 से 12 साल है और बॉयज में 14 और 15 के अराउंड होती है। ये हर पर्सन टू पर्सन वैरी करती है। अब प्यूबर्टी का मतलब है व्हेन अ मेल और फीमेल इज एबल टू रिप्रोड्यूस, यानी एबल टू फॉर्म ओवम इन फीमेल एंड स्पर्म इन मेल। जब स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्म मैच्योर होने लगते हैं, स्पर्म बनने लगते हैं या ओवम बनने लगते हैं, उसके बाद ही पर्सन इज एबल टू रिप्रोड्यूस। तो प्यूबिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि हमारे जो हार्मोनल एक्टिविटीज हैं वो बढ़ जाती हैं, हार्मोन सिक्रीट करते हैं। मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेवल बढ़ता है, बनने शुरू हो जाते हैं, और फीमेल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। इन हार्मोन से सर्टेन बॉडी में चेंजेस आते हैं। बॉडी बिकम मस्कुलर बोथ इन मेल एंड फीमेल। आर्मपिट हेयर, आर्मपिट पर हेयर आ जाते हैं और जेनाइटल एरिया यानी रिप्रोडक्टिव एरिया पर भी हेयर आ जाते हैं मेल और फीमेल दोनों में। इसके अलावा इन गर्ल्स वॉइस बिकम सॉफ्ट, इन बॉयज वॉइस बिकम हार्ड एंड क्रैक्ड। गर्ल्स में वॉइस जो है वो सॉफ्ट हो जाती है और बॉयज में वॉइस जो है वो क्रैक हो जाती है और पिंपल्स अराइजिंग होने शुरू हो जाते हैं। ऑयल बिकम्स ऑयली बोथ इन मेल एंड फीमेल। इन फीमेल द ब्रेस्ट साइज स्टार्ट्स एनलार्जिंग, ब्रेस्ट का साइज एनलार्ज होने लगता है। एंड इन मेल्स द फेशियल हेयर लाइक मुस्चेज, मूछें वगैरह उगनी शुरू हो जाती हैं और सेबेकियस ग्लैंड जो है वो एक्टिव हो जाती हैं और बॉडी मस्कुलर हो जाती है। ये कुछ सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इससे ये पता लगता है कि नाउ मेल और फीमेल इज एबल टू प्रोड्यूस जर्मिनल सेल। अब हम यहां पर बात करते हैं सेक्सुअल साइकिल इन फीमेल की। तो सेक्सुअल साइकिल इन फीमेल को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंसेस कहते हैं। सबसे पहले मेंसेस का मतलब समझ लीजिए, रिलीजिंग द डेड ओवम फ्रॉम द वेजाइना इन द फॉर्म ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, ब्लीडिंग के साथ साथ म्यूकस और ब्लड सेल्स डैमेज हो जाते हैं और उनकी 2 से 3 से 4 या 5 दिन तक वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल या माहवारी बोलते हैं। ये कैसे स्टार्ट होती है, ये सेक्सुअल साइकिल का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आप लोग डायग्राम में यहां पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देख रहे हैं। तो आपको हमने बताया था कि ओवम कंटेन्स फीमेल गैमीट एंड स्पर्म कंटेन्स मेल गैमीट। तो फॉर्मेशन ऑफ ओवम जो है वो यहां बनने शुरू हो जाते हैं जब कोई फीमेल बर्थ लेती है, यानी गर्ल कोई बर्थ लेती है, बेबी कोई बर्थ लेता है, तो थाउजेंड्स ऑफ फॉलिकल्स में ओवरी में होते हैं। दोनों ओवरी में थाउजेंड्स ऑफ फॉलिकल होते हैं। लेकिन जब प्यूबिक एज आती है तो ये फॉलिकल डेवलप होने लगते हैं और मैच्योर ओवम में फॉर्मेशन होते हैं एवरी मंथ। एवरी मंथ, अगर भी किसी भी मंथ का, मान लो कोई 28 डेज का मंथ है, तो 28 डेज के मंथ में 14 डेज में ओवम रिलीज होता है। हर महीने के 14th डे एक ओवम रिलीज होता है और ये ओवम
किसके द्वारा अटेन किया जाता है? फिम्बरी जो फैलोपियन टिप का पार्ट है, ये कैप्चर करके इसको ये यहां पर भेज देती हैं। ये ओवम आ गया, यहां पर ओवम भेज दिया। अब यहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है, यानी रिलीज ऑफ ओवम ओव्यूलेशन कहलाता है। दो टाइप के साइकिल होते हैं बच्चों, एक होता है ओवेरियन साइकिल और एक होता है यूट्राइन साइकिल। ओवेरियन साइकिल में ओवरी से ओवम का रिलीज होना विद द एक्टिविटी ऑफ हार्मोन्स, और यूट्राइन साइकिल में यूट्रस वॉल का थिक होना, रिच सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स होना, जिसको हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ एंड्रोमीटियम। ये एंडोमीटियम आपको दिखाई दे रही है, इसका फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। क्यों फॉर्मेशन होता है? क्योंकि जब ओवम स्पर्म से फ्यूज होकर जाइगोट बनाएगा तो ये जाइगोट इम्प्लांट होगा यूट्रस में, और यूट्रस उसको न्यूट्रिएंट्स, फूड, ऑक्सीजन, वेस्ट मटेरियल कलेक्ट करना प्रोवाइड करता है। तो ये यूट्रस की प्रिपरेशन होती है, इसलिए इसको यूट्राइन साइकिल बोलते हैं। तो क्या होता है? एवरी 14 डे, देखिए 28 डेज का साइकिल होता है। एवरी 14th डे ओवम इज रिलीज, दैट इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। अब ओव्यूलेशन के बाद दो कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन तो ये है, इफ ओवम रिसीव्स द स्पर्म, अगर ओवम को स्पर्म रिसीव हो जाता है तो वो फर्टिलाइजेशन यहां पर हो जाता है आफ्टर ओव्यूलेशन। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये ओवम धीरे धीरे मूव करते हुए 14 डेज में इसका डेवलपमेंट होता है, सेल डिवीजन होते होते, और ये 14th डे में आकर के यूट्रस में शिफ्ट हो जाता है। इसको कहते हैं इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन के बाद इसके अंदर प्लेसेंटा डेवलप हो जाता है, प्लेसेंटल डेवलपमेंट होता है, और फिर इसका 9 महीने तक डेवलपमेंट होता है और फिर डिलीवरी होती है। ये तो पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन, अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं होता तब क्या होता है? उसको स्पर्म नहीं मिल पाता और वो फर्टिलाइज नहीं हो पाता। जब ओवम फर्टिलाइज नहीं हो पाता है तो वो लगभग 1 या 2 दिन तक जिंदा रहता है, और इसके बाद डीजर्मिनेट होना शुरू हो जाता है। जब ये डीजर्मिनेट शुरू हो जाता है तो ये धीरे धीरे बाहर निकलेगा, क्योंकि इसकी अब जरूरत नहीं रहती। और जो यूट्राइन वॉल है, जिसने यूट्रस को न्यूट्रिएंट्स देने के लिए, यूट्रस में न्यूट्रिएंट्स थे, और जो एम्ब्रियो था यानी फर्टिलाइज एग था, उसको न्यूट्रिएंट्स देने के लिए अपने को तैयार किया था, थिक लाइन किया था, जो एंडोमेट्रियम तैयार किया था, अब वो नीड नहीं रहती। इसलिए ओवुलेशन के 14 दिन के बाद ये डीजर्मिनेट हो जाता है, ब्लड वेसल्स इसकी रप्चर हो जाती हैं, इसके टिश्यू डीजर्मिनेट हो जाते हैं, और वेजाइनल ब्लीडिंग के साथ ये रिलीज हो जाता है। इसी को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंसेस कहते हैं। डेड ओवम इज रिलीज along with the lining of the uterus with blood is known as menstrual cycle। मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा, आप जरा ध्यान से देखिए। टोटल साइकिल 28 डेज का होता है, 28 डेज। और इस 28 डेज में 2 स्टेप होती हैं। सबसे पहले ओव्यूलेशन, ओव्यूल जो है, ओव्यूलेशन स्टार्ट होता है। ये होता है 14th डे। 14 डे जब ओव्यूलेशन स्टार्ट होता है, और इसके बाद क्या होता है, यूट्रस अपने आप को तैयार करता है। यूट्रस की लाइनिंग स्पंजी हो जाती है, क्योंकि वो इंतजार करता है फर्टिलाइज ओवम का। अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है तो इसके बाद जो दूसरी स्टेज आती है, इसको बोलते हैं मेंसेस या मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये 2 से 5 दिन का होता है, 2 से 5 डेज तक वेजाइनल ब्लीडिंग होती है। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। तो ओव्यूलेशन इज फॉलोड बाय मेंसेस इफ देयर इज नो फर्टिलाइजेशन। अब अगर मेंसेस 2, 4, 5 दिन के बाद फिनिश हो जाता है, इसके बाद फिर
प्रोलिफरेशन होता है, यूट्रस अपने आप को फिर तैयार करता है और फिर जो बाकी दिन बचे वो दिन ओवुलेशन के लिए फिर ओवम अपने आप को तैयार करता है और फिर अगले 14th डे यानी 14th डे प्लस 14th डे इज इक्वल टू 28 डे। 28 डेज में नया ओवम फिर रिलीज हो जाता है। हम आपको एक बात याद कराना चाहेंगे, हर महीने एक ओवम ही निकलता है, आइदर राइट साइड और लेफ्ट साइड ऑफ द ओवरी। तो इस तरीके से सेक्सुअल साइकिल फीमेल में होता है। ओवुलेशन इज फॉलोड बाय मेंसेस, और अगर मेंसेस नहीं होना होता यानी जब एग फर्टिलाइज हो जाता है, उसको अवेलेबिलिटी ऑफ स्पर्म मिल जाती है, तो फिर वो क्या करता है, मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है और फिर उस जाइगोट का डेवलपमेंट यूट्रस में शुरू हो जाता है। तो बच्चों, इस तरीके से मेंस्ट्रुअल साइकिल एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना है जो फीमेल बीइंग में होता है और एवरी मंथ होता है। और आइदर वन ओवरी रिलीज ओवम, इफ इट इज फर्टिलाइज देन मेंसेस स्टॉप्स, इफ इट इज नॉट फर्टिलाइज देन मेंसेस थ्रू आउट द लाइफ चलता रहता है। जो पहला सेट मेंसेस का होता है, स्टार्टिंग प्यूबिक एज जब शुरू होती है तो स्टार्टिंग में जो पहला मेंसेस होता है उसको कहते हैं मेनार्चे, वी कॉल इट मेनार्चे। और जब सर्टेन एज हो जाती है 55 से 60 साल की, तब ये स्टॉप हो जाती है, ओवम बनना बंद हो जाते हैं, तो मेंसेस स्टॉप हो जाती है, इसको कहते हैं मीनोपॉज। तो दो टर्म आप याद रखिए, मेनार्चे एंड मीनोपॉज। इन दिस वे द सेक्सुअल साइकिल अकर्स इन फीमेल। आई होप कि आप सब लोग समझ गए होंगे किस तरीके से फीमेल के अंदर सेक्सुअल साइकिल होता है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। थैंक यू।